मोहम्मद अहमद साहब, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी अनिल वर्मा जी, हाजी अलाइस अंसारी साहब, लालजी यादव जी, जहीर अब्बास जी, कमलेश यादव जी से लेकर के हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर के बहुत सारे समाजवादी पार्टी के इस मंच पर उपस्थित नेता, उस मंच पर और हमारे सामने और इस सभा में उपस्थित सभी समाजवादी साथी, किसान भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस चुनावी जनसभा को ऐतिहासिक सभा बनाने के लिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव संघर्ष करो जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां पीछे तक सड़क दाएं हाथ पे और बाएं हाथ पर दूर तक हमें केवल चेहरे ही चेहरे दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जब वोट पड़ेगा तो यहां से सबसे ज्यादा वोटों से कोई जीतने वाला है तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी शिव कुमार गुप्ता जी जीत करके जाएंगे। और सोचो जीते क्यों नहीं, जब अम्बार रिजवी साहब का भी आशीर्वाद मिल जाए और मुख्तार अनीस साहब का भी आशीर्वाद मिल जाए तो कैसे नहीं जीतेंगे शिव कुमार गुप्ता जी। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए ये चुनाव 2017 उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का चुनाव है और ये चुनाव केवल मंच पे नेता बैठे उनका नहीं है, ये चुनाव हमारा भी है, क्योंकि इसी चुनाव से हम जीतेंगे और इसी चुनाव से हम हारेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने का भी यही चुनाव है। और अगर आपको भरोसा है हमारी 108, 102 एम्बुलेंस पर, तो समाजवादी पार्टी की पूरी ईमानदारी से मदद करने का काम करना। एक एक काम समाजवादियों ने किया है और हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यही विकास, यही काम, यही तरीके से अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमारे तमाम गरीब, गांव में रहने वाले किसान, नौजवान, माताओं, बहनों का जीवन बदलेगा। और लोकतंत्र में चुनाव के बाद जो सरकारें बनती हैं उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों का जीवन बदले, उनका जीवन इस तरह अच्छा हो। इसीलिए समाजवादी लोगों की कोशिश है कि हम अपने गरीबों की मदद कर करके उनको भी खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम करें। आपको आकलन भी करना है, आपको आकलन करना है कि कौन सी पार्टी आपके बीच में काम की है। ये मौका मिलता है आपको आकलन करने का भी, विचार करने का भी। इसलिए चाहे वो बीजेपी हो, बीएसपी हो या कोई और दल हो, आप आकलन कर लेना किस पार्टी ने बेहतर काम किया है। हम तो कह सकते हैं समाजवादी लोगों ने काम कर करके जनता के बीच में काम पहुंचाए हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो 100 नंबर हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, पहुंचाने का काम किया। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी साथ आपके साथ है, तो कांग्रेस पार्टी का भी अगर सहयोग मिल गया तो आपकी पार्टी का कौन मुकाबला कर पाएगा। अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। बात जानते हैं, ये साइकिल चलाने वाले लोग जितने बैठे हैं यहाँ पर खड़े हैं, ये कभी कभी जोश और उत्साह में होते हैं तो साइकिल का हैंडल छोड़ करके पैडल मारते हुए बिना हैंडल पकड़े भी साइकिल चला लेते हैं। और इस हैंडल पे अगर कांग्रेस पार्टी का हाथ लग जाए तो रफ्तार कितनी होगी साइकिल की, बताओ। बहुत है, बहुत है। लोग कहते हैं कि आपने गठबंधन कर लिया और गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी को सीटें ज्यादा दे दी। हमारे प्रेस के लोग भी कहते हैं कभी कभी
हमारे नेता भी कहते हैं कि इतनी सीटें आपको नहीं देनी चाहिए थी, आपने ज्यादा सीटें दे दी कांग्रेस को। हमने कहा उन लोगों से कि दोस्ती मजबूत तब होती है जब किसी का दिल बड़ा हो। समाजवादी लोगों का दिल बड़ा है, इसलिए सीटें भी ज्यादा दे दी। याद रखना, कभी कंजूसी से दोस्ती मत करना। अगर कंजूस से दोस्ती कर ली तो आपके सपने सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस को साथ ले लिया, और ये कांग्रेस पार्टी के साथ आने से न केवल प्रदेश बल्कि देश की राजनीति बदलेगी। अभी बीजेपी के प्रधानमंत्री कह रहे थे, तमाम जाने कहां से आंकड़े लेकर के आ गए। ये जो प्रधानमंत्री आंकड़े लेकर के आए हैं, ये एकदम फर्जी आंकड़े लेकर के आए हैं। हम तो कहते हैं कानून व्यवस्था पे अगर सबसे बेहतर काम कोई कर रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और 100 नंबर जो शुरू किया है, ये 100 नंबर इसलिए शुरू किया है कि अभी तो आपको ढूंढना पड़ता था फोन कैसे उठे पुलिस का। कभी कभी आपने फोन मिलाया और एसओ साहब का अगर दिमाग गर्म है तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं, आप फोन रख देते थे अपना। इसलिए मैं कह रहा हूं, भरोसा दिला रहा हूं, दिन रात किसी से मैं फोन मिला लेना, ये 100 नंबर फोन उठेगा और जहां घटना होगी वहां पुलिस पहुंचने का भी काम करेगी और आपकी मदद करने का भी काम करेगी। ये पहले चरण में पुलिस को पहुंचाना, फोन उठाना, और कभी भी कोई 100 नंबर मिला लेना, आपसे व्यवहार और भाषा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपके साथ सम्मान से बात करने का काम होगा। और दूसरे चरण में मैंने तय किया है कि इसी 100 नंबर पर अगर पुलिस वाले किसी ने गड़बड़ कर दी, जो बुराई है, बुराई वाली गड़बड़, वो लेन देन वाला गड़बड़, जिंदाबाद। ये पुलिस वाले कभी कभी वो काम भी करते जो इनका काम नहीं है, ट्रॉली रोक लेना, ये इनका काम नहीं है। आप 100 नंबर पे लिखा देना, अगर किसी से पैसा लिया तो पैसा वापस कराने का काम भी समाजवादी पार्टी का होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और पुलिस फोन उठाएगी। अभी मैंने कह दिया कि फोन चेक कर लेना क्या उठता है क्या नहीं उठता है। हमारे प्रदेश के भी लोग कमाल के हैं, 1 लाख लोगों ने फोन किया और चेक किया कि फोन उठता है कि नहीं उठता है। हम तो कहते हैं इस चुनावी जनसभा में कोई खड़ा हो कहीं पर भी, अगर आप चेक करना चाहते हो फोन उठता है कि नहीं उठता, आप मिला के देख लो, फोन उठेगा। ये व्यवस्था हमने की है। इसी तरह आपने अगर हमारा घोषणा पत्र पढ़ा होगा तो आपने देख लिया होगा, आने वाले समय में अगर जानवर बीमार होगा गांव में, किसी की भैंस या गाय, फोन कर देना, डॉक्टर और दवाई आएगी और उस जानवर का भी इलाज करने का काम वो गांव जिंदाबाद जिंदाबाद। ये गन्ने का भुगतान तो किया ही है हम लोगों ने, गन्ने की कीमत दिलाई है। और ये चीनी मिल वाले लोग कभी कभी नहीं चलाना चाहते थे, हमने जो रेट तय किया वो दिलवाया और आने वाले समय में बढ़ा भी दिया। एक एक किसान का गन्ने का भुगतान होगा, ये भी हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। शहर में तो बिजली बेहतर कर दी है, गांव में अभी 14, 16, 18 घंटा बिजली भेज रहे हैं। आने वाले समय में शहर की तरह गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव की राजनीति कभी कभी 2 चीजों पे पूरी राजनीति चलती है, एक तो कोटे वाला मामला और दूसरा कि पेंशन बना दो कि पेंशन काट दो। इसलिए हमने तय किया है कि अपने कोटे वाली व्यवस्था में चाहे कितना भी हमें पैसा खर्च करना पड़े, चाहे हमें कोटेदार को अलग से पैसा देना पड़े, हम देंगे जिससे गरीबों को पूरा अनाज मिल सके, इंतजाम हो सके। हमने लखनऊ में तो शुरू कर दिया है, कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता, मशीन लगा दी। अगर मोदी साहब कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मोबाइल से बैंक चला देगी, तो अनाज के लिए हमने भी मशीन लगा दी, आप पता कर लेना लखनऊ में। और
जो पेंशन छूट गए हैं, हमने तय किया कि एक भी गरीब परिवार का सदस्य महिला नहीं बचेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ने का काम करें। सबको समाजवादी पेंशन देने का काम भी गरीब महिला को समाजवादी लोग करेंगे। और हमारे साथी जानते होंगे, अभी विकलांग पेंशन अलग है, विधवा पेंशन अलग है, समाजवादी पेंशन हम 500 रुपए दे रहे हैं। और हमने तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को, और खासकर अपनी महिलाएं जो छूट गई है गरीब, 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपया पेंशन सरकार की तरफ से देने का इंतजाम करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। और सोचो बीजेपी वालों ने क्या किया, हमें और आपको अच्छे दिन का वादा किया, सपना दिखा दिया, और हमको आपको सबको लाइन में लगा दिया। कोई बैंक नहीं बची जहां पर लंबी लाइनें न लगी हो, और पैसा 500 1000 रुपया बंद कर करके लाइन लगा दी। अब तो बताओ, किसी पे नहीं बचा होगा पुराना 500 1000, किसी पे बचा हो तो बता दो। अब तो सब चला गया भारत सरकार पर, अब तो पहुंच गया सब प्रधानमंत्री जी पर। किसी का पैसा बचा हो तो बताओ। अब तो सब जमा हो गया पैसा। अब तो कम से कम याद करो, आपने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, हम कहते 15 लाख मत दो, केवल 15,000 ही रुपए भिजवा दो, क्योंकि सब पैसा अब आपके पास ही है। और फिर जो नोट छापा, बताओ कितना बुरा नोट छापा 2000 रुपए का। अरे यही पूछ लेते हम लोगों से तो हम ही लोग बता देते, अच्छा छपा लो। ऐसा छपाया है कि पुराने गांव में कहीं वो चूरन वाली दुकान पे मिलता है 2000 रुपया। सोचो आपके साथ धोखा किया, कितना बड़ा धोखा कर दिया कि 500 1000 बंद हो जाएंगे, कि काला भ्रष्टाचार सब आ जाएगा, काला धन। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सबसे कहना चाहता हूं, ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई काली सफेद चीज होती है तो हमारा आपका लेन देन, ये लेन देन काला सफेद होता है। और काला सफेद लेन देन तभी खत्म हो सकता है जब हम और आप लोग चाहेंगे, तब तक नहीं खत्म हो सकता। इसे गुमराह कर दिया इन्होंने। इसे साथियों, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। न जाने कौन से सपने दिखा के बीजेपी के लोग आ जाएं। बीएसपी के बारे में तो हम इतना ही कहेंगे, ये हाथी वाली पार्टी है, कभी घुसने मत देना। ये नकदी वाली पार्टी है, ये नकदी का इंतजाम पहले करते हैं तब टिकट देते हैं। और फिर सोचो हाथी कहीं घुस गया तो सब नुकसान हो जाएगा। और जो लखनऊ में हाथी लगाए 9 साल से हम देख रहे हैं, बैठे का बैठा है, खड़ा का खड़ा है। बैठा वाला हाथी अभी तक खड़ा नहीं हुआ, खड़ा वाला हाथी अभी तक बैठा नहीं। और अब तो चुनाव में हमने सुना है स्पेयर में भी पार्टी होती हैं। जैसे गाड़ी हम चलाते हैं तो स्पेयर में स्टपनी रखते हैं कि कभी कोई खराब हो जाए, कोई बात हो जाए तो स्टपनी लगा के चलते हैं। ये स्टपनी वाली पार्टियां भी घूम रही हैं। कुछ दूसरे विधानसभा छोड़ करके आए होंगे यहां भी। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। और राजनीति के खेल में देखो, बताओ, इन लोगों ने हमसे साइकिल छीनने की कोशिश की थी। इन्हीं लोगों ने, बताओ साइकिल बच गई कि नहीं बच गई? बच गई। यही खिलाड़ी थे जो साइकिल छीन रहे थे, जो स्पेयर पार्टी वाले लोग। हम तो पूछना चाहते हैं, अरे वो क्षेत्र आपने बनाया होगा, कुछ जमीन कब्जा करके कुछ चीजें बनाई थी तुमने। अरे इस क्षेत्र को छोड़ दो भाई, इस क्षेत्र में तो शरीफ लोग हैं थोड़े बहुत। इसे सावधान रहना ऐसे लोगों से भी, खासकर हम अपने भाइयों से कहना चाहते हैं। वो इंतजाम कराए वहां पे, लखनऊ में भी किया था इंतजाम। हम तो कह सकते हैं, हमें आज तक राजनीति में किसी ने बुरा भला नहीं कहा, केवल इसी नेता ने बुरा भला कहा। या हम गलत हैं, हम समझ नहीं पाए गलत आदमी को, बस इतनी गलती है हमारी। इसे हालांकि शिव कुमार गुप्ता जी और आपकी सेवा भी करेंगे, मदद भी करेंगे।
इसलिए दूसरों से सावधान रहना, इसलिए हम जरूर आए हैं। सावधान रहना, बिल्कुल बोलो, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? रहेंगे। और हमसे तो गलती हो गई थी पिछली बार। अम्बा रिजवी साहब ने फोन किया कि हमारे क्षेत्र में मत आना प्रचार करने। हमें लगा कि आप मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़ रहे हो। जब मैं मंच पे आ गया तब पता लगा यहाँ खिलाफ तो मोहम्मदाबाद यही है, हमारे अम्बा रिजवी साहब हैं। तो मामूली वोट से पीछे रह गए थे। अब तो दोनों वोट जुड़ गए। बताओ, जो वोट किसका बढ़ गया? आपकी पार्टी का वोट बढ़ा है। और हर वर्ग के लोगों को भरोसा है, हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि समाजवादियों को मौका मिलना चाहिए। ये चिनारी वाला पुल हम आए थे एक बार, और जब जिसने करीब से देखा होगा बनते हुए वो जानते होंगे। मैंने देखा चिनारी वाला पुल बन रहा है। जब मैं हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर घूमा तो मैंने कहा टेढ़ा बन रहा है ये तो। मैंने लखनऊ जाकर इंजीनियरों को पूछा, मैंने कहा ये बताओ, ये नदी में पुल तुम लखीमपुर से ऐसे बना के ला रहे हो और सीतापुर से ऐसे बना के ला रहे हो, ये नदी में जोड़ोगे कैसे? बोले साहब हम जोड़ देंगे बड़ी आसानी तरीके से। हमने कहा क्या करोगे, कैसे पुल जोड़ोगे, ये टेढ़ा बना के ला रहे हो? बोला कुछ नहीं, बीच में मिट्टी भर देंगे। मैंने कहा कमाल के इंजीनियर हो, तुम आने वाले समय के लिए भी आप इंतजाम कर रहे हो कि जैसे ही नदी आएगी सब पानी बह जाएगा, पुल वैसे ही खड़ा रह जाएगा। और यकीन मानिए उस समय इंजीनियरों को हम लोगों ने ठीक किया, और उसके बाद उस पुल को सीधा आरसीसी से जोड़ने का काम किया। और मुझे खुशी है इस बात की, जब आज आए हैं तो वो पुल भी चालू हो गया, चलने लगा है पुल भी। आपकी दूरी खत्म हो गई। इसलिए हम काम करना चाहते हैं, काम मदद करिए। ये मुसलमान भाई हैं, जो कर सकते थे हम लोगों ने किया है। आबादी के हिसाब से भी जो हमारी प्रदेश की लाभकारी योजना में, उसमें भी मदद करने का काम किया। बहुत नई घोषणा पत्र में हमने लिखा है कि आने वाले समय में इन्हीं कामों को हम लोग पूरा करेंगे। अभी बीच में सुनने में आया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मोबाइल से बैंक शुरू कर दो काम करना। हमारे लोग कैसे बैंक चला पाएंगे मोबाइल से? अगर मोबाइल से चला सकते हैं बैंक, तो हमने भी लैपटॉप एक समय बांटा था, शायद लैपटॉप से भी चल सकती है बैंक। इस बार हमने तय किया है कि सरकार से जुड़ने के लिए आपको सरकार की तरफ से समाजवादी स्मार्टफोन देने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे, जिससे कम से कम आपको सरकार की जानकारी हो सके कि सरकार कौन सी योजना चला रही है। और अगर किसी को जरूरत है किसी योजना से जुड़ने के लिए, तो वो भी सीधा सीधा हम लोग जोड़ सके। और मुझे खुशी है इस बात की कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब रजिस्ट्रेशन हमने शुरू किया था तो 1,40,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। आने वाले समय में सरकार बनेगी, हम रजिस्ट्रेशन फिर खोलेंगे और 6 महीने जो जो रजिस्ट्रेशन कर देंगे उन सबको स्मार्टफोन समाजवादी पार्टी से एक अच्छा मोबाइल देने का काम करेंगे, जिससे किसान, गरीब और नौजवान जुड़ जाए। इसलिए इस मौके पर हम आपसे निवेदन अपील कर रहे हैं कि शिव कुमार गुप्ता जी आपके बीच में आए हैं। बगल की विधानसभा में हमारे अनिल वर्मा जी भी हैं, वो कांग्रेस के समर्थन के प्रत्याशी हैं, हमारे ही प्रत्याशी हैं। इन दोनों प्रत्याशियों की मदद करना, सहयोग करना, इन दोनों को जिताना, जिससे आने वाले समय में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बन जाए। ये सरकार गरीबों की है, किसानों की है, हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की है। और नौजवानों, हम विशेष आपसे कह करके जा रहे हैं कि नौकरी और रोजगार का हम इंतजाम करेंगे। जितनी भी भर्तियां हैं पुलिस की, हमने आसान की हैं। पहले 2-2 परीक्षा लिखनी पड़ती थी। पिछली बार जो हमने भर्ती कराई उसमें परीक्षा नहीं लिखनी पड़ी, सीधा सीधा 10वां 12वां भाग के जो बच्चे अच्छा दिखा दिए उनको हमने भर्ती कर लिया। इसे आने वाले समय में भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं नौजवान साथियों, आपको केवल 10वां 12वें की मार्कशीट लानी पड़ेगी और भाग के दिखा देना। जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस भर्ती में हो जाएगा, कोई परीक्षा आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। 12वां इसी तरह 10वां 12वां पढ़ करके जो नौजवान रोजगार या नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए विशेष अभियान चला करके उनको भी रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसे खुशहाली के रास्ते पे हम लोग ले जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग
जाने किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। इसलिए आप हमारी मदद करना, सहयोग करना, और एक बहुत अच्छे पिताजी शिव कुमार गुप्ता जी, इनको जरूर जिताना, इनको जरूर मदद करना, क्योंकि इनके चुनाव के साथ साथ हमारा भी चुनाव है। इसीलिए अगर ये पीछे रह जाएंगे तो हम भी पीछे रह जाएंगे। इसलिए कम से कम दोबारा एक बार सरकार बन जाए और दोबारा हमें मौका मिल जाए आपकी मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए। इसलिए साइकिल चुनाव चिन्ह पे मदद कर देना। आप सबका आभार प्रकट करता हूं। जितने साथी आए हैं, दूर दूर से चल करके आए, उन सबका मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ जब आप वोट देंगे तो साइकिल चुनाव चिन्ह पे मदद कर देंगे, जिससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार हो, और सरकार बनने के बाद तमाम बातें जो घोषणा पत्र में लिखी हैं, चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे हमारे किसानों सुविधाओं की हो, चाहे बिजली से लेकर के रोजगार के इंतजाम को, तमाम चीजों को आप तक पहुंचाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे।